नमस्कार जी। मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन दिनांक 10/1/2026 को दस्तूर मैरिज लॉन के बाजू में बालाघाट में आयोजित किया जा रहा है। तो क्या है इस कार्यक्रम का उद्देश्य और इस कार्यक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी आइए जानते हैं कार्यक्रम के आयोजक पीके पराते जी, सुरेंद्र नकपुरे जी, मोहनलाल पिसेन जी से। तो चलिए जानते हैं। मैं टीकाराम पराते, मार्गदर्शक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर का हूँ। बालाघाट से ही रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो अभी भव्य और दिव्य मानव धर्म का सेवक सम्मेलन शनिवार दिनांक 10 जनवरी 2026 को आयोजित है और इस भव्य और दिव्य आयोजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से काफ़ी संख्या में सेवकों की आने की उम्मीद है। हम चाह रहे कि 12 से 15 हज़ार सेवकों का ये बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव धर्म के सेवक और अन्य जो लोग हैं उनको जगाने का कार्य जो महंत की बाबा जुमदेव जी ने किया, अंधश्रद्धा उन्मूलन और शराबबंदी, नशा मुक्ति, ये जो भारत सरकार ने भी कभी करने का प्रयास किया फिर भी भारत सरकार भी उसके लिए असफल रही। वो प्रयास मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी के माध्यम से, हम सेवकों के माध्यम से, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के माध्यम से ये करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हम अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा सेवक लोग आएंगे और इस कार्यक्रम का लाभ लेंगे। उसी प्रकार 9 तारीख को भी शुक्रवार को यहाँ पे स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किया गया है। तो इस शहर को स्वच्छ बनाने का भी अभियान, जिस तरह से महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का अभियान का सपना देखा था और अभी आज देश में माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी के रहते हुए जो कार्यक्रम स्वच्छता अभियान का चलाया जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम भी बालाघाट के जो सेवक लोग हैं उनके माध्यम से बालाघाट को भी स्वच्छ करना चाहते हैं। तो आपसे और अन्य जनता से भी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने स्वयं को और बालाघाट को भी स्वच्छ बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं सुरेंद्र नकपुरे, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का कार्यकर्ता बालाघाट से हूँ। ये कार्यक्रम जो हमने रखा है भव्य सेवक सम्मेलन का, इसका मेन उद्देश्य है सेवकों को जगाना। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा है सुबह 6 बजे से हवन कार्य होगा 7:30 बजे तक के। 7:30 बजे के बाद 8 बजे से रैली का कार्यक्रम रहेगा। रैली निकलेगी, रैली पूरे शहर को घूमते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी और कार्यक्रम स्थल पे फिर मंडल के पदाधिकारीगण लोग आएंगे और उसके बाद चर्चा बैठक शुरू होगी और चर्चा बैठक में मार्गदर्शन किया जाएगा, सभी सेवकों को जगाया जाएगा कि हमें क्या करना है। और ये कार्यक्रम जो है लोगों को जगाने का है, अंधश्रद्धा से ऊपर उठाना है और व्यसन मुक्ति का मार्ग है। व्यसन मुक्त होने के लिए सभी लोगों को जगाना है। तो इसलिए ये कार्यक्रम को रखा गया है। बाबा का जो उद्देश्य है यही है कि सेवक लोग जागे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागे और अंधश्रद्धा में कोई न जाए और अंधश्रद्धा से ऊपर आकर के स्वयं का अपना काम कार्य करे। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है और बाबा ने यही सब चीज़ें हम लोगों को जगाया है और यही चीज़ सब करने के लिए बोला है, क्योंकि बाबा का उद्देश्य है कि इस समय में 4 युग हुए। इस संसार में 4 युग हुए, 4 में से सतयुग गया, द्वापर गया, त्रेता गया और कलयुग अभी चालू हुआ है। अब इस कलयुग के बाद में मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी का सपना है कि फिर से सतयुग आएगा। तो सतयुग को लाने के लिए बाबा ने लोगों को जगाने का कार्य किया है। अब बाबा तो हमारे साथ में नहीं है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को छोड़ा है, लेकिन आत्मा उनकी हमारे साथ में चिपकी हुई है और उन्हीं के अनुसार हम लोग ये वाला कार्य कर रहे हैं कि इसके बाद में लोगों को जगा करके सतयुग फिर से आए। सतयुग में जिस प्रकार से भगवान राम ने कार्य किया उसी प्रकार से हमें भी कार्य करना है और जनता को जगाना है और आगे लोग सब अच्छे से रहे, कोई एक दूसरे को लूटपाट ना करे और सब लोग एकता के साथ में रहे, एकता के साथ में कार्य करे और एकता के साथ में कार्य करे और मानव को किसी प्रकार से न लूटे। मानव ने मानव के साथ में मानवता का व्यवहार करना चाहिए। ये मानता है कि बाबा जुमदेव जी की इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को सभी सेवक लोग जाने
पहचाने और अपने आप में ले आए। रैली हरिओम नगर गायखुरी से होते हुए मोहनलाल बिसेन जी के निवासी स्थान से घेरी जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी रवाना होगी और हरिओम नगर से सीधे काली पुतली होती हुई शहर से होते हुए हनुमान चौराहे से समाजवाड़ी होते हुए शंकर मंदिर, नर्मदा नगर शंकर मंदिर से और फिर पवार मंगल भवन है वहाँ से होते हुए दस्तूरलान से अपने पंडाल में, जहाँ पंडाल है वहाँ समायोजित समापन होगा रैली का। और रैली निकालने का एक उद्देश्य है समाज को बाबा की शिक्षा और बाबा ने जो कार्य किया है उसका संदेश जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा ने गौर गरीब लोगों को जगाने का कार्य किया है। बुरे व्यसनों हर बुराइयों को बाबा ने ख़त्म किया। इस मार्ग में सभी गौर गरीब को जोड़ करके उनके परिवार का उत्थान किया है बाबा ने, और अंधविश्वास से हमको सबको बाहर निकाला बाबा ने। बाबा की वाणी और बाबा के नियमों के आधार पर सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 305 नियमों का जो भी सेवक पालन करते हैं उनकी गृहस्थी में जो भी परेशानी है आज तक देखने में आया है। और मेरे नॉलेज में तो ये है कि जितने भी असाध्य रोग हैं, टीबी है, कैंसर है, कैंसर वाले का इलाज न डॉक्टर सुधार सकता, और हजारों कैंसर वालों का इलाज बाबा ने हर कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो बाबा की शिक्षा परोसी जाती है उनको, तो कैंसर का इलाज बिना पैसे से हुआ है इस मार्ग में और अभी होना भी शुरू है। असाध्य रोग कोड़ जितने भी असाध्य रोग है बाबा के माध्यम से तीर्थ और दिए की जोत का तेल लगाने के बाद असाध्य रोगों का भी निजात मिला है। मैं बालाघाट सेवक सम्मेलन कार्यकारिणी का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। बालाघाट में लगभग 6 साल बाद हो रहा है इस भव्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि मानव जागृति, मानव को जगाना, अंधश्रद्धा, बुरे व्यसन से मुक्ति, समाज का निर्माण करना, लोगों को जगाना और अंधश्रद्धा बुरे व्यसन से मुक्ति मतलब जागृति का काम करना, ये मतलब मानव धर्म का प्रमुख उद्देश्य है। बालाघाट में ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो मतलब शिव मंदिर रोड से नर्मदा नगर से पवार मंगल भवन से दस्तूरलान जो रोड जाता है, दस्तूरलान के बाजू में कार्यक्रम है। और रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर का भी आयोजन है। और सुबह रैली निकलेगी हरिओम नगर से, मोहनलाल बिसेन जी के निज निवास हरिओम नगर गायखुरी से रैली वहाँ से शुरू होगी। तो बालाघाट का भ्रमण करते हुए हनुमान चौक होते हुए, समाजवाड़ी से, नर्मदा नगर से होते हुए पवार मंगल भवन से सीधे दस्तूरलान कार्यक्रम स्थल तक पहुँचेगी। उसके बाद में दीप प्रज्वलन होगा और दीप प्रज्वलन के बाद में अतिथियों का स्वागत होगा। स्वागत के बाद में दोपहर 1 बजे से मतलब संगीत का कार्यक्रम होगा, चर्चा बैठक होगी और शाम को भोजन वितरण का कार्यक्रम होगा।